देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। नवरात्र में उपवास सदियों पुरानी परंपरा है। व्रत का कनेक्शन महज आस्था से ही नहीं, सेहत से भी जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम के सिद्धांत को अब वेस्टर्न कंट्रीज भी मानने लगी है। मीनाक्षी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने आयुर्वेद के सिद्धांत को मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों पर अप्लाई किया है और जल्द ही इसका उन्हें फायदा भी नजर आया। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या, तो सीधे सीधे आपको बताते हैं और समझाते हैं। दरअसल खराब खानपान और लाइफस्टाइल के गलत तरीके से शरीर में जब ब्लड शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी संतुलन इसका बिगड़ जाता है, तब हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बिल्कुल, फास्टिंग किसी बीमारी में दवा से ज्यादा असरदार साबित होती है। पेट खाली रहने से पेनक्रियाज ज्यादा एक्टिव होते हैं और इससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलती है। इससे लिवर और मसल्स को ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में आसानी होती है। शरीर की मशीनरी को आराम मिलने से बॉडी को एनर्जी रिस्टोर करने में भी हेल्प मिलती है। और ये फॉर्मूला तब काम करता है जब आप हाई शुगर के पेशेंट हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका शुगर लो रहता है तो व्रत रखने से ग्लूकोज लेवल डिप हो सकता है, जिससे अचानक बहुत पसीना आता है, शिवरिंग के साथ धड़कन तेज हो जाती है। तो व्रत उपवास रखने से पहले इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी। मतलब यह है कि शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो भी दिक्कत, अब कम हो जाए तो भी परेशानी। ठीक कहा आपने। ऐसे में वो 20 करोड़ से ज्यादा लोग आखिर करें क्या जो डायबिटीज के शिकार हैं, या वो प्री डायबिटिक हैं, वो व्रत कैसे रखें, ये तमाम बातें हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और इस मौके पर व्रत, उपवास और योग से शुगर कंट्रोल कैसे होगा, आज यही सिद्धांत हमें आपसे समझना है। ब्रह्म कहते हैं ओज तेज को, ब्रह्म कहते हैं अपनी जीवनीय शक्ति को, प्राण शक्ति को, और इस ब्रह्मांड में भी जो परम तत्व है, परम शक्ति है, पराशक्ति, उसको भी ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इधर तो हमारी ये ब्रह्मचारिणी जो भगवती स्वरूपा बहनें हैं, ये अभ्यास कर रही है मेरे साथ। और आप भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और मेरे भाई अमित जी, ब्रह्मचारी बोलो, ब्रह्मचारिणी बोलो। वो ब्रह्मचर्य की शक्ति, वो संयम की शक्ति, वो योग की शक्ति, वो सनातन की आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे भीतर है, उसी को जगाने के लिए एक तरफ आज यहाँ पर मधुमेह के लिए पूरे अभ्यास हम बता रहे हैं, सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एडवांस योग भी चलेगा, जिसको हमारी ये ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी बहनें करती रहेंगी निरंतरता के साथ। इधर माँ भगवती की आराधना के साथ यज्ञ की साधना भी चल रही है। तो प्रतिदिन हम वृक्षासन से, ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें और एक रिदम की तरह, एक अनुष्ठान की तरह, एक एक योग के तत्व को, एक एक आयुर्वेद के तत्व को, प्रकृति की, संस्कृति के सनातन शाश्वत तत्वों को, सत्यों को जीवन में जब ऐसे आत्मसात करते चले जाएंगे, ये तो कितना इजी है। इतना ही शुरू कर दें, यहाँ से शुरू करें, और जो इतना भी ना कर पाए तो वो ऐसे 10-10 बार यहाँ से शुरू तो करें, ऐसे ऐसे। और इससे आप मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, वो तो अच्छा होगा ही सो होगा। आज जो रतपतिया हम बड़ी मुश्किल से खोज के लाए, वो भी हमने यहाँ रख दिया। फिर गिलोय है, चिरायता है, कुटकी है, सदाबहार है, गुड़मार है, विजयसार है, इंसुलिन का पौधा है। तो ये गिलोय, एलोवेरा, आंवला, इसकी क्या महिमा है अंत में भी बताएंगे। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो पिलाते हैं। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एटीएम की सब्जी भी खिलाते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी दंड बैठक भी शुरू में पावर योगा इसलिए कराते हैं कि सुबह एक बार, और अब तो वैसे भी थोड़ी सर्दी आने वाली है, तो कम से कम ऐसे 10 बार से तो शुरू कर दिया है लोगों ने। अब यात्रा आगे पहुंच गई है 10 बार से। अब तो मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी, 100 बार आप भी पहुंच गए हो। और ऐसे करने में ना 2 मिनट लगते हैं।
बातों बातों में ही हो जाता है। तो देखो ऐसे करते करते पूरा जीवन निरामय हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म तो अच्छा होगा, स्वामी शुगर को जी। तो मिटाना ही है। सबके भीतर स्कूल में अखंड ब्रह्मचर्य जब बच्चे का बल बदमाशी पैदा करते करना है, थे, ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना करते करते। स्वामी जी स्कूल में जब बच्चे बदमाशी करते थे, अपने स्कूल के टाइम की बात बता रही हूँ, तब उन्हें उठक बैठक का पनिशमेंट दिया जाता था। अभी रियलाइज होता है कि पनिशमेंट भी बड़ा सोच समझ के बनाया गया था कि उठक बैठक करो, हमेशा हेल्दी रहोगे। मैंने तब नहीं किया क्योंकि तब पनिशमेंट मिली नहीं। आज आप जो है योग हमसे करवा रहे हैं, बराबर उठक बैठक हम करते हैं। लेकिन स्वामी जी मुर्गा भी तो बनाते थे। वो दिख रहे हैं और वो स्वभाव बन गया। यहाँ। वो भी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट था। वही मैं सोच रही हूँ कि उस वक्त टेस्ट नहीं हुआ तो अब टेस्ट हो रहा है, फिर जिन- यानी टेस्ट फिर होते जिंदगी रहना भर जरूरी मुर्गा है। बनने से बच जाओगे, कटने से लुटने पिटने से बच जाओगे। स्वामी जी व्रत और उपवास की अब बात कर लेती हूँ, और तो इसके ये साथ तो हो साथ गया योगाभ्यास। आज का पावर योगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके जरिए आसानी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन नवरात्रि में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लो बीपी की परेशानी होती है। कई बार बहुत ज्यादा देर तक भूखा रहने पर उनका शुगर लेवल डिप करने लगता है, उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। तो जिनकी ऑलरेडी ही लो शुगर है, जिन्हें लो बीपी या लो शुगर की भी परेशानी है, उन्हें अपना ग्लूकोज लेवल कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए? स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ ये भी समझाएं। लो बीपी, लो शुगर, लो इम्यूनिटी। जो माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या की तरह, इन बहनों की तरह ये ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी बहनें जैसे भू नमन आसन कर रही हैं, इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, तो क्या करें? तो देखो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, मंडू का आसन कर रहे हैं। मंडू का आसन जो रोज करेंगे, योग से समत्वम योग उच्यते। जो बहुत उत्तेजनाएं हैं शरीर में, बहुत बीपी शुगर बढ़ रहा है, कई बार एकदम डाउन चला जाता है, ये जो अति में चल रहा है सब कार्यक्रम, ये बैलेंस होगा। फिर जिनका अचानक बीपी लो हो जाता है, वो अश्वगंधा और शतावर लिया करें। व्रत उपवास के दिनों में भी लिया जा सकता है, 1-1 ग्राम ले लिया करें। बड़े सस्ते और बहुत ही इफेक्टिव है। 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर, माँ बहन बेटियाँ सब, भाई बच्चे बुजुर्ग जवान, किसी को भी ये समस्या है लो बीपी, कभी नहीं होगा अश्वगंधा शतावर से। वैसे इंस्टेंट बीपी डाउन चला जाता तो अश्वगंधा रिश्क पिलाते हैं, खजूर, मुनक्का, अंजीर। वैसे तो लोग चीनी का पानी घोल घोल के पिलाते हैं, अच्छा नहीं होता है। तो आप हनी ले लें, मुनक्का, खजूर, अंजीर ले लें, अश्वगंधा रिश्क, ये तो लो। अब ये तो लो बीपी के लिए, लो शुगर के लिए बता दिया। अच्छा, अब हाई हो जाए तो, अचानक हाई हो जाए तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी प्राणायाम, श्वासों पर ओंकार का ध्यान। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जाने। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र एक ब्रह्म का दर्शन करते, यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। और इसी को अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में भी गाया है, ब्रह्मचारी शरतिरोध सिंहे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। तो देखो ऐसे और ऐसे, ये पूरा पैकेज चल रहा है प्रवाह से लगातार। और हम इस तत्व को आत्मसात करें जरा। जिनको एकदम से बीपी हाई हो जाता है ना, सांसों पर ध्यान धरें और ये माने मैं उस भगवान का, भगवती का, मैं शिव पार्वती का, लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का ही साक्षात विग्रह हूँ। ऐसी जो भाव चेतना में जिएंगे, फिर उनको कोई रोग, कोई विकार का प्रश्न ही नहीं। ये इतना जबरदस्त संकल्प है, संकल्प से सिद्धि। तो सांसों पर नियंत्रण करने से एकदम बीपी शुगर नियंत्रित हो जाता है। ये इतना बड़ा विज्ञान है। तो जो ना कर पाए मंडू का आसन, योग मुद्रासन, कम से कम वो वक्रासन तो कर ही सकते हैं ऐसे। और जो वक्रासन भी ना कर पाए ना ऐसे ऐसे, तो उनके लिए हमने एक सरल उपाय बताया। ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे घूम जाया करें, ऐसे। इससे पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। और धीरे धीरे जैसे यहाँ ये गुरुकुल के ये स्टेप्स हैं,
ऐसे चढ़ते चढ़ते इसकी तीसरी मंजिल तक, चौथी पांचवी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, मंजिल पा ही लेंगे धीरे धीरे ऐसे। और फिर ये गोमुखासन भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जिनको एकदम से बीपी हाई जाए, लौकी का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड देते ही फायदा विद इन 5 मिनट्स, इतना ज़बरदस्त। और थोड़ा हाथ पैर ठंडे पानी में धो लें, मुंह थोड़ा ठंडे पानी से धो लें, बीपी नॉर्मल। शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस अप्रतिम है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। फिर ये आंवला, एलोवेरा, आंवला फ्रेश भी आ गया, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, सदाबहार, अब तो रतपितिया भी आ गया। रतपितिया का पौधा देखो ऊपर कितना सुंदर, ये ऊपर पहाड़ पर होता था, हमने नीचे लगा दिया। अब नीचे ये सर्दी में भी चल जाएगा, ऊपर सर्दी में मर जाता है, तो हम ऊपर से उखाड़ के इसको नीचे ले आए और इसको एक पत्ता मुंह में रख देते हैं। 200 से सीधा शुगर 100 1 घंटे के अंदर ही लो, मुंह में पत्ता रख देते हैं, शुगर नॉर्मल रखते, इंस्टेंट बेनिफिट। ये है इंस्टेंट लाभ वाला कार्यक्रम। तो ये गोमुखासन वह जो अधिक कर पाए तो बेटियों को देख देख के कर लेना, ये तो एक अलग ही नज़ारा है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का भी दिन है और इधर ये ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी, श्रद्धामयी हमारी बेटियाँ योग यजन कर रही हैं। ऐसे ही योग यजन पूरे हिंदुस्तान में होने लग जाए, स्वामी जी, हर ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तो कोई समस्या ही ना रहे। कहाँ मधुमेह, कहाँ मोटापा, बीपी, शुगर, कहाँ कोई फिजिकल मेंटल डिजीज होगी। लोग या तो योग आयुर्वेद से विमुख हो गए या हमको कर दिया। फूड स्वामी जी, माफियाओं ने, बहुत ड्रग से माफियाओं बुजुर्ग ने, ऐसे हैं। मेडिकल माफियाओं ने, ये मार्केट माफिया है पूरे जी। स्वामी जी, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो उपभोक्ता सुबह बना शाम के शुगर रखते की हैं, गोली कंज्यूमर लेते बना हैं। के रखते खाने पीने की अगर बात की जाए तो खान पान भी उनका बैलेंस रहता है, इसके बाद भी शुगर लेवल जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ऐसे में बुजुर्गों को व्रत रखने में दिक्कत आती है। हमने अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया था कि जब लो हो जाता है शुगर तो जो पैरामीटर्स हैं वो भी डिप करने लगते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है, वो उपवास कैसे रखें और शुगर लेवल भी उनका बैलेंस रहे, ना लो बहुत शुगर हो ऊपर जाए ना ना बहुत तो नीचे। कभी भी चीनी घोल के मत पीना। लो शुगर हो जाए तो मुनक्का, खजूर या अंजीर खाना। आप जो अचानक फिर जो है ना ये चीनी खाते हैं ना, चीनी का घोल पीते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाए तो हनी का घोल तो पिला देते हैं हम, लेकिन चीनी नहीं पिलाना कभी भी। और हाई शुगर तो होगा ही नहीं, जो मैंने उपाय बताए, मधुनाशिनी खा ले, पेट मधुरित खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। ये एलोवेरा और गिलोय तो बहुत ही अच्छे हैं। आज अंत में हम बताने वाले थे, एलोवेरा और गिलोय रोज पी लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय हमने सारे संसार को उपलब्ध करा दिया। तो देखो ये पवन मुक्तासन इतना इजी है, इसको बड़े बुजुर्ग भी कर लेते हैं कि ऐसे इतना अच्छा है ना, ऐसे इतना तो सबसे हो पाता है। और उत्तान पादासन, ये मधुमेह की पूरी प्रैक्टिस चल रही है। अचानक शुगर लो हो जाए, वैसे तो मैंने कहा ना आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ये जो एंटी डायबिटिक जूस कहो या एंटी डायबिटिक रस कहो, जो भी कहो इसको नाम दो, इसका जो सेवन करेंगे ना, ये अचानक लो, अचानक हाई, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, एक क्षण में कुछ लोग एकदम विनम्र, एक क्षण में फिर एकदम उबलने लगते, ऐसे नहीं। तो जिंदगी एक प्रवाह से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आज जो पूरा पैकेज बता रहे हैं इसको होले होले हमारे साथ करना है। डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा देखो, उपवास की बात हो रही है तो जिनको शुगर है ना, उनको आलू की सब्जी, पीठी की सब्जी, और वो भी मीठा डाल के, चीनी डाल करके, गुड़ डाल करके लोग बनाते हैं ना। नमकीन जो खट्टी वाली सब्जी है, थोड़ा आम की खटाई डाल के बनाते हैं, अब तो आम है नहीं तो और कुछ आमचूरी डाल देते, कुछ ना कुछ करते जरूर है लोग। तो देखो, आलू और शकरकंद नहीं खाना जिनको शुगर ज़्यादा है, केला भी ज़्यादा नहीं खाना, थोड़े थोड़े फल, सब मिक्स फल ले सकते हैं, सबसे अच्छा होता है शुगर वालों के लिए। हमने अभी तक देखा है पपीता और सेव, पपीता थोड़ी मात्रा में, एक एक सेव हम खिला देते हैं, बाकी खाना बंद कर देते हैं। तो सेव का सेवन करें,
तो जो कर सके अब वो सर्वांगासन हलासन भी कर ले। ये भी पेन किया कि बड़ा अच्छा होता है सर्वांगासन हलासन। तो खैर, तो मैं बात ये कह रहा था, उपवास में सब्जियां ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, और अंकुरित में अच्छा क्या ये जो है ना स्वामी जी, चलो मूंग मोठ ये तो सब बंद हो गया, तो मूंगफली को अंकुरित करके खाओ ना। लोग क्या करते हैं, मूंगफली को तल के खाते हैं। उपवास के नाम पर मैंने देखा 4-5 चीजें सबके घरों में मिलेंगी अभी फैशन के चक्कर में। मूंगफली तली हुई, फिर जो है मखाना भी तला हुआ। अरे मखाना को हल्का सा घी लगाओ, उसमें उसको थोड़ा सा बस सेक लेना है। ओ, साबूदाने के पापड़ भी होते हैं स्वामी जी। और मुंह में व्रत की तो जाते पूरी इतनी बड़ी ऐसे- थाली बनती है, जो आम लोग तो क्या ही खाएंगे, साबूदाने के जो व्रत की पापड़, थाली बना मूंगफली। लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताएं, मैं इससे पहले कि अगले टॉपिक पर जाऊं, आपने जैसे खटाई की बात की, तो खटाई कौन सी बेहतर होती है और कौन सी खराब होती है वो आप बताएं। जैसे एक होती है इमली की खटाई जो दक्षिण में बहुत इस्तेमाल होती है, एक होती है कच्चे आम की खटाई, अच्छी ये खटाई आम को ही नींबू की हाँ सबसे अच्छी खटाई होती है आंवले की। सबसे खराब खटाई, सबसे घटिया, एकदम महा घटिया वो है ये इमली की। इमली। सारा साउथ इंडिया इमली के पीछे ही पड़ा हुआ है, और नॉर्थ इंडिया जो है ये आम के अचार की अमचूर, हाँ, ये अमचूर। इमली, ये अमचूर, ये दो खटाई जो खाएंगे तो जीवन ही खटाई में पड़ जाएगा। ये बड़ा खतरनाक मामला तो है। चूर चूर ना लेकिन हो क्या जाए, करें? इसलिए अमचूर अब तो छोड़ खाने दे, का वो नाम ज्यादा लेते बेहतर है। नहीं। अब रोज मैं हम आह्वान- स्वामी जी विषय ले लेती हूँ। कई बार व्रत आम में का लोग अचार भी बड़ा बेवक्त खतरनाक है। तला अरे भुना भैया, ज्यादा खाना है खा तो लेते नींबू हैं का अचार खाओ, जी। आंवले का अचार खाओ। जी। तो स्वामी जी, जो लोग तला भुना खाने की आदत रखते हैं जी। उससे उनका शुगर शूट अप हो जाता है, वजन भी बढ़ने लगता है। तो एक बार शुगर के साथ साथ वजन कंट्रोल करने के भी उपाय बताएं, और व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ये आप समझाएं, कि वो तले भुने वाली थाली अपनी सजा कर ना बैठ जाए लोग। हाँ, तो ये तला हुआ, तो जिनको भाई तला भुना खाना है ना, तो फिर ये उपवास करना छोड़ दो। ये उपवास के नाम पर पाखंड है, फिर ये तो बंद करना पड़ेगा। देखो, आज ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना का दिन है, तो शीर्षासन करेंगे, ऊर्ध्वरेता बनेंगे, ब्रह्मवर्चस्व तेज को पाएंगे। तो शीर्षासन में ये और कर लें, मूल बंद, उड्डयन बंद, इसको बैठ करके भी लगा सकते बाह्य प्राणायाम में। अब रही बात मोटापे की, तो मोटापा के लिए 3 अभ्यास तो ये एकदम पैट है। मेदो हरभटी, वेट वो, लौकी का पेठे का जूस। उपवास में तला हुआ कतई नहीं खाना है, मूंगफली भी अंकुरित करके खानी है, और आलू और किसी को ये खाना भी है ना, शकरकंद, इसको भून करके खाना है या उबाल करके खाना है, तल करके नहीं खाना। बहुत तरह से तल करके, सिंघाड़े का आटा और उसको वो बना के हलवा बना के खाते हैं। फिर कुट्टू के आटे का हलवा, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, पूड़ी। अरे ये उपवास के नाम पर क्या पाखंड चल रहा है भाई ये ना मेरे भाई। और शकरकंदी का हलवा बनाते हैं, पूरा गचागच, आलू का हलवा ये कई तरह के हलवा बना। तो तली हुई चीजें कतई नहीं खानी, और इमली की और आम की खटाई कतई नहीं खानी। तो अब देखो, ये 3 अभ्यास तो ऐसे सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन। ये तो थोड़े ज़्यादा करने, दोनों पैरों से ना हो पाए तो एक से कर ले, ऐसे गर्म पानी पिए। तो उपवास में फिर अपनी प्रकृति के अनुसार, जिनको वात की प्रकृति है उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर आदि भी नहीं खाने, आंवला भी नहीं खाना जिनको वात रोग है। जिनको कफ रोग है उनको चिकनाई नहीं खानी, जिनको पित्त रोग है उनको मसाले नहीं खाने। अब जिनको मोटापा है उनको तली भुनी चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी, और शुगर में भी डेयरी प्रोडक्ट थोड़े दिन छोड़ दें, शुगर एकदम कंट्रोल हो जाती है। फिर ये भुजंग आसन भी बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे ये ऐसे और ऐसे, और एक है फिर ये ऐसे। और नवरात्र में तो लोग चटाई का इस्तेमाल करते थे, इसलिए हमने चटाई रखी है। बाकी तो लोग अब भूल गए थे अपनी परंपराओं को, हमने उनको याद दिलाने के लिए हम तो चटाई पर 365 दिन ही सोते हैं। तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन,
प्रकृति का जितना सानिध्य होगा उतना विकृतियों से बचे रहेंगे। फिर भी जिनका पेट गड़बड़ हो जाता है ना, तो रात को त्रिफला ले लिया करें, रात को त्रिफला चूर्ण ले लिया करें। पहले दिन हरितकी जो है माँ शैलपुत्री से और ब्रह्मचारिणी से ब्राह्मी जुड़ी हुई है, तो हरितकी अथवा त्रिफला ले लिया करें, वो पेट के लिए अच्छा है। ये उपवास में भी लिया जा सकता है जिनका पेट गड़बड़ा जाता है। फिर ये सिंथेटिक दवाएं मत खाया करो एलोपैथी की उपवास में, इनमें पता नहीं क्या आड़ कपाड़ भरा रहता है, तुम्हारा व्रत भी भंग हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो ऐसे कर सके तो ये ऐसे मोटापा का पैकेज पूरा बता दिया, और एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करें। अब जैसे अभ्यास है 100 बार करा देते हैं ऐसे ये। तो जिनका उपवास में पेट गड़बड़ाए तो थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लें, फिर कभी दस्त लग जाए तो कुटजारिष्ट ले लें, और पेट गड़बड़ रहे तो थोड़ा खाने के बाद अभय अरिष्ट ले लिया करें। जी स्वामी जी, तो ये आसव अरिष्ट ऐसे बताइए हैं, स्वामी जी, जिस वक्त जिनसे लोग व्रत उपवास रखते हैं भंग नहीं होता, उस वक्त भी आपको नहीं तो- उपाय बताने पड़ रहे हैं कि कैसे पेट को ठीक रखा जाए। मतलब जी। व्रत में भी इतना खा ले रहे हैं कि पेट जवाब दे देता है स्वामी जी। अब स्वामी जी, हाई शुगर का असर रेटिना हाँ, पर ये भी बात पड़ता है। कई रिपोर्ट्स में बात तो सामने आई है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी की दिक्कत हो जाती है स्वामी जी, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की परेशानी में कौन से आयुर्वेदिक उपाय बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे स्वामी जी? अब जैसे बेटियां कर रही हैं कमर मरोड़ आसन, क्या मरोड़ के रख दिया है, पता ही नहीं कौन कहाँ से निकली। अब ऐसा लग रहा है कि वापस कैसे जाएंगी कहीं टूट फूट ना हो जाए। तो ये इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस ना भी हो किसी की तो कोई बात नहीं भाई। शीर्षासन करो बेटियों आप सब। हाँ, अब शीर्षासन कराते हैं, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये रेटिनोपैथी से। और 3 तरह की बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, उसके बारे में विस्तार से कहेंगे। आईग्रिट वटी खाएं, आईग्रिट जूस, हाँ, गाजर में आंवला रस डाल करके आंखों की मच्छी, आंखों की सारी समस्याओं के लिए, मैकुलर डिजेनरेशन के लिए, आंखों पर चश्मा है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, नज़र धुंधली है, प्रोटस है, बहुत तरह के आंखों में आंसू आते रहते हैं, बहुत दिक्कतें हैं, नज़र की कमजोरी। आईग्रिट ड्रॉप, आईग्रिट वटी, आईग्रिट जूस हमने इसका नाम ही दिया है, गाजर और आंवला, फ्रेश आंवला मिलने लग गया अभी। हाँ, साथ में त्राटक भी कराते, नंगे पैर घास पर भी चलाते। मैं तो नंगे पैर सुबह सुबह अपना जप भी करता रहता हूँ और प्राणायाम भी चलता रहता है, भस्त्रिका कपालभाति, और घास पर या ऐसी मिट्टी पर, या बहुत बड़ा हमने गार्डन रखा हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। बच्चे तो शाम को खेलते हैं, हम सुबह सुबह 3 बजे खेलते हैं, उसमें दौड़ते रहते हैं, टहलते रहते हैं, उसमें दौड़ते रहते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये आँखों के लिए, ओंकार ध्यान, त्राटक, ओम, त्रिफला से आईवास, जल नेति और सूत्र नेति, इसके लिए अप्रतिम। और ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है, आँखों पर बहुत बुरा असर आता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर जब बुरा असर आता है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और अभी अश्वगंधा शतावर जो मैं बता रहा था उसको देते हैं। अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं, या अनुलोम विलोम आँखों के लिए, और मैंने रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी के लिए बराबर। फिर सबसे बुरा असर आता है किडनी के ऊपर। इतने ज़्यादा लोगों को डायलिसिस कराना पड़ रहा है, पूरे देश में करोड़ों लोगों का डायलिसिस हो रहा है। हर जिले के अंदर 50-50 मशीनें लगी हुई हैं डायलिसिस की, तो भी कम पड़ रही हैं। इतनी लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं जी। फिर किडनी ट्रांसप्लांट का आगे क्या होगा, एक बहुत बड़ी त्रासदी से देश गुजरने वाला है। यदि अभी इसे हमने ध्यान नहीं दिया तो करोड़ों लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट, करोड़ों लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट, टाइप 1 डायबिटीज से फिर पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांट, इतना पॉल्यूशन और प्राणायाम करते नहीं लोग तो लंग ट्रांसप्लांट, फिर आंखें बदलो, लंग बदलो, लिवर किडनी पैनक्रियाज बदलो, अब क्या क्या बदलोगे भाई, घुटने बदलो, ये अदला बदली से बात नहीं बढ़ेगी। अपनी जीवन शैली बदलो। क्या हम लेकर आए तो और क्या से क्या हो जाते हैं, किडनी की जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो देखो ये तो आँख के लाइफस्टाइल नहीं सुधार पाते हैं। स्वामी जी, शुगर की परेशानी अगर लंबे वक्त तक रह जाए तो हड्डियां भी कीर्तन करने लगती हैं।
शारदीय नवरात्र के बाद से तो हल्की हल्की सर्दी भी महसूस होने लगती है स्वामी जी। मतलब ये कि जिन्हें जोड़ों में दर्द की परेशानी है वो अब ट्रिगर होने का समय बस आ ही रहा है। तो एक सेशन स्वामी जी बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी करवा दें, नवरात्र के 9 दिन में पूरे शरीर को रिजुविनेट करना हो। एक तो व्रत में तो नहीं खाते, बाकी जौ का आटा खाएं, लौकी की सब्जी का प्रयोग करें। और अभी इस समय उपवास के दिनों में आप हरा धनिया, गोखरू और इसका नीम और पीपल के पत्तों का रस इतना ले लें, ये पॉइंट दबाएं। रीनोग्रिट ले लें, रीनोग्रिट वटी। और थोड़ी समस्या है तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि से भी ठीक हो जाती है, पुनर्नवादि से भी ठीक हो जाती है। ये पॉइंट दबाएं, ये आँख के लिए, ये किडनी के लिए, ये और ये दोनों हाथों में, यहाँ से ये पॉइंट है। और ऐसे और ऐसे, और फिर जो है कपाल भाती ज़्यादा करें, पानी पूरा पिए। कुछ लोग उपवास में भी पानी कम पीते हैं, फिर पानी की कमी से भी किडनी गड़बड़ होती है। ऊपर से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है शुगर को फिल्टर करने के लिए, तो उससे भी किडनी खराब होती है। अगली बात अब आई हड्डियों की। हड्डियों के लिए एक तो धूप में बैठा करें। अभी धूप अच्छी लग रही है, यही 15 दिन पहले धूप लगती थी ना, तो ऐसे लगता था पूरा शरीर ऐसे और मन ऐसे बेचैन सा हो जाता था। अब अच्छा लग रहा है। और शारदीय नवरात्र कहते इसलिए हैं कि अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, अब इसका स्वागत करो। लेकिन शरद ऋतु का स्वागत वही कर पाएंगे जिनकी हड्डियाँ अच्छी, आपने कहा। नहीं तो जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, CRP, एनी, इवन HLP 27 बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वात प्रकृति है, तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये 5 चीज़ों के नाम धीरे धीरे मैंने इसलिए बोले। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस। और फिर दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत, बड़े ज़बरदस्त है, हड्डियाँ फौलादी हो जाती हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम जो बता रहे हैं ये सब करें, ऐसे ऐसे एक ऐसे सूक्ष्म व्यायाम को ऐसे करने से हड्डियाँ अंदर से। प्राणायाम करें, दही छाछ नींबू चाट टमाटर न खाएं। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट, और अंदर से हड्डियाँ ज़्यादा भुरभुरी हो गए तो ऑर्थो क्या, डायबिटीज़ में जैसे डायबिटीज़ केयर हमने इधर रखा हुआ है ना, ये डायबिटीज़ केयर है, इधर ये जामुन का सिरका है, मदनाशनी मधुग्रीट है, ये आयुर्वेद की वो चीज़ें हैं जो हमारे पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में और शरीर को किसी प्रकार की डेफिशिएंसी से बचाने में मदद करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो ऐसे ही पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी अंदर से हड्डियों को इतना फौलादी बना देता है। जैसे अब हमारी हड्डियां हैं तो कहीं कोई कीर्तन नहीं हो रहा है। तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, B12 की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी होने से भीतर के कार्टिलेज घिस जाते हैं, और चाहे खून की कमी होने से फिर पूरे शरीर में पूरा शरीर ही ढीला पड़ जाता है। आर्थराइटिस वालों को खून की भी कमी होती है, उनको फास्फोरस की, कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की भी कमी होती है। जो छोटी छोटी डेफिशिएंसीज हैं, इससे अपने आप को बचाने के लिए न्यूट्रिशियस आहार लेना चाहिए, और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं उसमें तो। और उपवास के दौरान तो उनको कतई नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो सबसे कहूँगा, आपको यदि डेफिशिएंसी है तो ये कम से कम उपवास के दिनों में, नवरात्रों में तो ये सिंथेटिक दवाइयाँ मत खाओ। आप आयुर्वेद को अपनाओ। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि के लिए हमने नेचुरल विकल्प दिए हुए, और धूप में बैठा ना विटामिन डी पूरा मिलेगा। और जो है ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भिगो करके, मूंगफली को भिगो के खाओ, विटामिन B12 की। और जो है डायबिटीज वालों के लिए तो जामुन की और आम की जो गुठली है ना, उसको थोड़ा सा हल्का सा सेक करके उसको मुखवास की तरह से खा लेते हैं। ऐसे 1-2 ग्राम खा लेते हैं तो B12 की पूर्ति हो जाती है। दूध, दही आदि से तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। विटामिन सी जो है ना, वो बड़ा एक क्वेश्चन बना रहता है। विटामिन सी खाओ तो शरीर में दर्द होने लगते हैं, तो इसके लिए हमने रोजी हिप से विटामिन सी तैयार किया है। उससे आपको पेन नहीं होगा और विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। जी, तो क्या करें क्या ना करें कि हड्डियों का कीर्तन ना हो, वो स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी, शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक रहने पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। हाथ पैर में कमजोरी आने लगती है, कंपन जैसे लक्षण दिखते हैं। तो शरीर की नसें मजबूत रहें,
इसके लिए क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है? वो कपाहट ना हो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूसली, कौच बीज, बला बीज, ये मैंने पहले कई बार बताया हुआ है। इसका एक मिक्स हमने करके दिया हुआ है जिसमें अष्टवर्ग भी है, रिद्धि वृद्धि जीवक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी गंध वाराही गंध, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, बला बीज, गिलोय, कौच बीज सब है। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर लें या इम्यूनोग्रिट वटी न्यूरोग्रिट, और साथ में ही जिसमें कह रहा था ना घर में अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत, 1-1 ग्राम अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत ले लें। ये इतने अच्छे हैं, कभी भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब ये बेटियां तो हमारी देखो कि आज ज़बरदस्त योग कर रहे हैं, इनको तो देख करके मुर्दों में भी प्राण आ जाए। अब ये माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब ये है, ये ब्रह्मचारिणियाँ हैं, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म की उपासना में रहते हैं, संयम सदाचार में जीती हैं। तो नहीं तो माँ बहन बेटियों की हड्डियाँ तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत तरह के उपद्रव जीवन में होते हैं। तो हम ऐसे योगाभ्यास में अपने आप को ढालें, योग में अपने आप को ढालें, और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें। जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से ना हड्डियाँ जो गड़बड़ होती है ना, इसमें एक विटामिन B12 का भी बड़ा योगदान है, B कॉम्प्लेक्स का। उसके लिए मोरिंगा बेस्ट है, सहजना, इसलिए मैंने बताया था एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। मोरिंगा की टैबलेट भी बड़ी अच्छी होती है इसके। कभी भी फिर नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम, खाली पेट 1 चम्मच घी पीने के लिए मैं कितनी बार बोला, खाली पेट घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल ये सुबह सुबह लेना है। ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। अपनी जीवन शैली में हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, ऐसा कर लिया तो अप्रतिम लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है स्वामी जी कि अगर जैसे महिलाओं की आपने बात कही कि तो 30 की उम्र के बाद तो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि कैल्शियम अपने आप उनके शरीर में कम होने लग जाता है, तो उन्हें कैल्शियम पर तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और एक आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो भी महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रखने की विमेन को ज़रूरत है। लेकिन स्वामी जी, उपवास के साथ साथ योग के इतने फायदे आपने बताए, उपवास से आंतों के अंदर नई लेयर बनने लगती है, तनाव और फैट घटने लगता है, तो बीपी शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं वो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। स्वामी जी, इसी तरीके से प्राणायाम कितना फायदेमंद होता है? देखो, एक तो महिलाओं के लिए आपने बात की, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है ना जी, तो एलोवेरा, बीटग्रास यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अनार, गाजर, चुकंदर तो सबको मिल जाता है, और खजूर, मुनक्का, अंजीर थोड़ा सा रात को भिगो के खा लिया करें, सबका हीमोग्लोबिन 14-15 मिलेगा। अब रही बात जो है प्राणायाम की, उपवास से तो पूरा ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त का प्रदोष और शरीर का और इंद्रियों का, चित्त का, अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाता है। इतना जबरदस्त है प्राणायाम, ये तो अप्रतिम है। ये तो हमारी बेटियां प्राणायाम कर करके इतनी बलवती हो गई हैं, तो इतना बल ना भी हो तो कम से कम प्राणायाम तो कर ही देना। हाँ, चलो बेटियों, बहुत अच्छा योग किया भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इन बेटियों का। तो आपका को आप करोड़ों माँ बहन बेटियां देखती हैं, वो भी प्रेरणा लेती हैं, अरे ये सब ब्रह्मचारिणियाँ इतनी अच्छी है, तो हम भी ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना के साथ नवरात्र में हम भी योग करेंगे। भस्त्रिका करो, सब भस्त्रिका से ही शुरू करें यात्रा। भस्त्रिका से भी शुगर कंट्रोल होता है, वेट कंट्रोल होता है, कैंसर दूर होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और जीवन लंबा होता है भस्त्रिका करने वालों का। ऐसे ही भस्त्रिका और कपालभाति। भस्त्रिका 2400 किलोमीटर लंबा सर्कुलेट, 1 लाख किलोमीटर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा कर देता है। कपालभाति से, कपालभाति ये तो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसी एक्सरसाइज देता है, लीवर, किडनी, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, सब आंतरिक हमारे अंग प्रत्यंग बड़े जबरदस्त हो जाते हैं। ये तो मूलाधार चक्र को जागृत कर देता है, सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। मूलाधार से ब्रह्मचर्य शुरू होता है और ब्रह्मरंध्र में जाकर के ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है।
आज ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना का दिन है, तो ये ब्रह्मचर्य का मर्म बता रहा हूँ। मन तो ये करता है मूलाधार स्वामी जी चक्र से कि ब्रह्मचर्य की शक्ति ऊपर उठेगी और ब्रह्मरंध्र तक आएगी। मन कई बार ये करता है कि किसी दिन योग अभ्यास का ऐसा सेशन हो जिसमें केवल ध्यान और प्राणायाम हो, कितना आनंद प्राप्त होगा। लेकिन क्या करें, ये किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग हमारे साथ योग करते हैं उन्हें योग करते रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा भी योग कराते रहना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, इस बार बरसात के मौसम में हमने जमकर पौधे लगाए और पूरी दुनिया में अभियान चलाया, एक पौधा सेहत के नाम, और लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन अब बीमारी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण उपाय शुरू हो चुके हैं, जिसका असर जल्द मरीज की सेहत पर दिखाई देगा, यानी रामदेव के रामबाण। तो स्वामी जी, आज अपना रामबाण चला दीजिए। तो आज का रामबाण है, एक तो देखो ये आंवला खूब मिल रहा है अभी, तो ये आंवला लेकर के इसको अभी तो ऐसे इसकी गोटी थोड़ी सॉफ्ट है, मिक्सी की ये दांतें टूटेंगे नहीं, ऐसे इसको डाल लिया मिक्सी में। और ये जो एलोवेरा है ना, इसको तो दोनों तरफ से ऐसे इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे कटिंग कर लेते हैं दोनों तरफ से। थोड़ा सा अभ्यास के बाद और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और फिर ये इसका जो पल्प है ना, उसको आप ऐसे ही ये ऐसे ऐसे ये पल्प ऐसे 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 इसके अंदर डाल लें। कितना अच्छा है ना ये ऐसे। और ये पल्प जब ऐसे डाल करके ऐसे बड़ा बड़ा निकल जाता है थोड़ा ऐसे, और इसको जब पीते हैं ना, ये कब्ज का परम अनंत सॉल्यूशन है, इम्यूनिटी के लिए, आँखों के लिए, पूरे शरीर के लिए, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। ये पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है जितना हमने तैयार किया ना। यद्यपि हमने एलोवेरा और आंवला पूरे देश को भी उपलब्ध कराया है, लेकिन इसका तो लाजवाब है, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, और पेट के लिए, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। और इसको जो है थोड़ा सा फाइबर वैसे तो अच्छा रहता है, लेकिन जिनको थोड़ा सा ऐसा रहता है, अरे ये तो थोड़ा लिसली सा हो गया, तो कोई बात नहीं जो है। वैसे तो इसके स्वामी जी, किस उम्र के बच्चों से ये शुरू कर सकते हैं? तो अप्रतिम है। और ये इतना, ये छोटे बच्चों से लेकर के 3 साल 5 साल के बच्चों से लेकर के सबको पिलाना चाहिए। पानी थोड़ा ज्यादा डाले तो पूरा गिलास पी सकते हैं, नहीं तो 1 कप पी लेना ऐसे जी। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। जो फ्रेश पिया जाता है ना, उसका टेस्ट स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, कुछ अच्छे वीडियोस हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जैस्मिन हिसार से, मंजुला राजस्थान से, इन्होंने योग पंचायत लगाई है। मीना फरीदाबाद से, किसी ने घर के आंगन में, निधि ने कैथल में, किसी ने गार्डन में, किसी ने घर की छत पर, किसी ने गैलरी में, निकिता हरिद्वार से स्कूल ग्राउंड में, अंजलि जबलपुर से, कुलदीप उत्तराखंड से, प्रियंका सोलापुर से, ये तो सारी लड़कियां हैं, आहा। रामनिवास देवास से बहुत सारे वीडियोस आए स्वामी जी। रेखा ललितपुर से, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और भाविका राजसुमन से, जिन्होंने योग पंचायत वीडियो, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। और डॉक्टर तृप्ति सनप है, जिन्होंने पुणे में एक अस्पताल से ये वीडियो भेजी है स्वामी जी। ये और दिलचस्प है, अस्पताल के अंदर योग पंचायत लगी। क्या बात है। अस्पताल में, स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह अब योग का जलवा है। इससे पहले ललितपुर में भी एक अस्पताल में योग पंचायत लगी थी स्वामी जी। इस बार पुणे में योग पंचायत लगी है, अस्पताल की ही गैलरी में। इनके लिए तो विशेषकर तालियां। स्वामी जी, अब आज की योग पंचायत का चैलेंज क्या है? हाँ, आज की योग पंचायत का चैलेंज है, देखो पद्मासन में बैठो और पद्मासन में बैठ करके उत्थित पद्मासन करो।
पद्मासन में बैठे और ये सबसे हो जाएगा, वैसे कोई कठिन नहीं है। दोनों हाथ साइड में लगाए, अंगुलियों पर भी कर सकते हैं और मुट्ठियों पर भी, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो सब बेटियां उठो, ऐसे ऐसे ही उठ जाओ। तो ये उत्थित पद्मासन, ये कल की योग पंचायत का टास्क है। और ऐसे 10 सेकंड का एक वीडियो बना करके भेजना है, थोड़ा डटे रहना है। और जिनमें ताकत है वो तो हाथ ऐसे बीच से भी डाल करके कर लेते हैं, वो तो फिर जो है थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन इतना तो स्वामी जी, सभी उतना ही बहुत कर ही है। लेंगे, इतना ही कर उत्थित लिया पद्मासन। तो स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सबको। नवरात्रि